अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आटे के हवाले से जो मनसूबा स्कीम शुरू की गई थी उसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए जाएंगे। सेंटर्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। उसके साथ साथ जो शर्त थी कि जिनकी आमदन कम है उसके हवाले से भी आप पॉलिसी को मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान किया गया है। और ये तो सूरत हाल रही हुकूमत की जानिब से। महंगाई के हवाले से अवाम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज हम अवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि सियासी जमातें क्या अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने के हवाले से भी कुछ संजीदा हैं या फिर अपने इंटरेस्ट के हवाले से उनके मुतालबात सामने आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। जी जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब हुकूमत की जानिब से अब जो आटे के हवाले से स्कीम थी उसको मज़ीद बढ़ाने का ऐलान किया गया और अब कहा जा रहा है कि जो लोग जिनके पास ID कार्ड होगा उनको भी फ्री आटा फराम किया जाएगा। अब शराइत ख़त्म की जा रही हैं। ये इसका कितना फ़ायदा होगा, इसके हवाले से हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और सूरत हाल के बारे में उनकी राय क्या है। हम ज़रा जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कोई हुकूमत की जानब से जो ऐलान आटे के हवाले से किए गए हैं कि आप जिसका ID कार्ड होगा उसको मिलेगा, तो क्या चीज़ मिल रहा है लोगों को। हाँ जी, बेहतर है? ये बेहतर ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमिन है इससे? हाँ, इसमें मुतमईन। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इस तरह की बाकी स्कीमें भी शुरू की जाएँ घी के हवाले से? वो भी कोई कोशिश तो कर रहे हैं, ये दे रहे हैं लोग। अच्छा, मुतमिन नज़र आ रहा है। उनका ये कहना है कि ये स्कीम बेहतर है और इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें हैं वो शुरू की जाए। हम क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है सर। हुकूमत की जानब से आटे के हवाले से ऐलान किया गया। अब कहा जा रहा है कि जिनके पास सिर्फ ID कार्ड होगा उनको भी आटा मिलेगा, शराइत ख़त्म की जाएंगी। तो क्या कैसा मनसूबा है ये? ये ID कार्ड अभी देता हूँ, नया लिख कर आते हैं, आपको मैं देता हूँ, आप फील्ड करो मेरा ID कार्ड, ठीक है, उस पर नया लिखा होगा, क्यों नहीं ये लिखा? शराइत हम ख़त्म करने जा रहे हैं। कहाँ ख़त्म किया है? कुछ भी नहीं है, वैसे ही है। बंदे मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। आवाम कितनी डेली मरती है, कोई एहसास है इन लोगों को? नहीं है एहसास। तो क्या पॉइंट्स बढ़ाए जाएँ, क्या किया जाए जिससे? पॉइंट बढ़ाए जाएं, रश कम किया जाए, काउंटर और बढ़ा दें, ज़रा ये तरीके से चले ना। एक बंदा बैठा है उसको ही दे रहा है आटा, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। उसके अलावा जो हुकूमत चल रही है तो कोई आवाम के लिए कोई पॉलिसियाँ भी आ रही हैं या खाली आवाम पे महंगाई का बोझ? महंगाई का बोझ ही डाल रहे हैं, बाकी कोई रिलीफ तो दे नहीं रहे इस टाइम। महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रही है। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम, कैसे चल रहा है रिक्शा? माशाल्लाह बस शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। बेहतर चल रहा है। अब तो मुल्तान का मौसम कुछ दिनों से बेहतर है, तो लोग निकल रहे हैं या सारा दिन रुकना पड़ता है सवारी के इंतज़ार में? अभी सुकून है, कोई रमज़ान है ना, सवारी नहीं मिल रही अभी। जितनी LPG महंगी हुई उससे कितनी ज़्यादा परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, महंगाई है, ज़ाहिर है, सवारी किराया नहीं देती, अफोर्ड नहीं कर सकती। महंगाई है, सवारी किराया नहीं देती, अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मौजूद है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? बैंक में जॉब करता हूँ, बैंक में जॉब करते हैं। मुल्तान से हैं या मुल्तान से बाहर? लियाकतपुर। लियाकतपुर। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि हमारे पास आवाम को रिलीफ देने के लिए इतना बजट नहीं है, लेकिन हम आटे के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत की पॉलिसियाँ बेहतर हैं या सिर्फ आवाम पर टैक्सेस डाले जा रहे हैं? एक तो आप ये देखें कि पहले आटा 650 का मिल रहा था, इन्होंने सब्सिडी दी है, लेकिन अब वो मिल रहा है 1170 रुपए का, और डेली बेस पे हर पॉइंट पे बंदे मर रहे हैं जिनके शाम को खाने का कुछ नहीं है। तो हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है, ये सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा है तो अपनों को दिया जा रहा है, आवाम को नहीं दिया। गरीब मर रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि खजाना खाली, हम क्या करें? कोई अभी इमदाद देता नहीं, हमने शराइत पूरी नहीं की। उनके जो डेली अखराजात हैं वो हो रहे हैं, उनकी मर्सिडीज आ रही हैं, उनके जो आने जाने का TAD है वो हो रहा है, आवाम के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो लास्ट टाइम वज़ीर में ऐलान किया था कि हम अपने अखराजात कम करेंगे, वो खाली हवाई बातें थी। बिल्कुल हवाई बातें हैं, कुछ नहीं करते। जो मिनिस्टर हैं जो आते हैं, इमरान खान करते हैं, एक ही बंदे के पीछे पड़े हुए हैं। आवाम के कोई भी दिखा दें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वजीर की, किसी ने कहा हो महंगाई के बारे में, आवाम के बारे में। आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है?
महंगाई है और क्या है। बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अवाम डे बाई डे ऐसे परेशान रहेगी। ये अपना फ़ायदा करेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान को एक मौका और दें तो वो आके करेगा। अब उनको पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसे ही है जी बिल्कुल। आप ये जी क्या पूछ रहे हैं आप ये आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। ये इन्होंने आटा दिया है, जो ये कह रहे हैं सस्ता मुफ्त आटा मिल रहा है, और इसके पीछे कितने टैक्सेस लगाए हुए हैं इन लोगों ने। और एक मजदूर सारा दिन अपनी दिहाड़ी छोड़ता है, वो लाइन में लगता है और उसको शाम को आटा नहीं मिलता, तो फिर ये कैसा रिलीफ हुआ। उसकी दिहाड़ी भी गई, उसने फिर शाम को घर खाना भी पकाना है, तो ये कैसे खाना पकेगा। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना। है। हुकूमत की जानिब से कोई आपको इक़दामात ये पसंद नहीं आ रहे। कुछ भी नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने सारा दिन इमरान खान महंगाई पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने। महंगाई के बारे में कोई इन्होंने इजलास बुलाया है, कोई नहीं थोड़ा बुलाया। मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा, आवाम ताउन करें। एक साल हो गया है, सिर्फ इमरान खान हो रहा है। अवाम के लिए क्या हुआ है, क्या किया है अवाम के लिए। एक साल से इमरान खान हो रहा है, ठीक है ना। सारा दिन इमरान खान, जिस वजीर की बात सुनो इमरान खान। ठीक है, बुरा है, गंदा है, ठीक है। अवाम को तो रिलीफ दो ना, अवाम को तो कुछ दो, ठीक है। नहीं, क्या आटा, कौन सा पॉइंट है जहाँ डेथ नहीं हुई। कोई एक पॉइंट, एनीवन कोई एक पॉइंट बताएं जहाँ डेथ ना हो, ठीक है। ये ऐसे तो नहीं होता। तो मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो क्या कहेंगे आवाम क्या चाहती है इस वक्त। बिल्कुल इलेक्शन राइट है, इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। अवाम को फैसला करने दे। हाँ, अगरचे अवाम उन्हें चाहती है, जैसे रिलीफ दे रहे हैं, अगर अवाम चाहती होगी तो वो आ जाएंगे, क्यों फिर भाग रहे हैं। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जारी करेंगे। आवाम को जो उनका राइट है वो आके उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, इलेक्शन से ना भागा जाए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है आप सर। क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ आप सर। रिक्शा चलाते हैं, तो कैसे चल रहे हैं आजकल दिन, क्योंकि आज जो रमज़ान मुबारक है आजकल। सर हालात तो बहुत ही तो मानते चल रहे हैं ना। तो इधर से एक तो गैस इतनी महंगी है कि है ना, रिक्शे में डलवाने की गुंजाइश नहीं बनती, सवारी से वो नहीं बनती, सही है। उसके गैस बाद कितने पे चल रही है आजकल? गैस चल रही है 280 रुपये भी दे रहे हैं, कोई 270 रुपये भी दे रहा है, कोई 300 भी दे रहा है लास्ट सर। टाइम कोई आया था कि पानी वाली गैस भी, कोई हल्की गैस भी आ रही है, तो ये शिकायत भी है। जी वो है ना लिक्विड वाली गैस आ रही है आजकल। जी इनमें तो फिर रिक्शा कम भी चलता होगा। उसमें रिक्शा भी कम चलता है और रिक्शे को नुकसान भी दे रही है वो गैस। और जो गैस है, कोई है ना अपना 300 दे रहा, कोई 280 दे रहा, कोई 270 दे रहा, मतलब कि हर किसी दुकानदार का अपना रेट है। तो ये मतलब कि ना कोई महंगाई कोई कम नहीं हो रही ना ना। घी महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया, बाकी चीज़ें तो मुश्किलात का सामना होता है। हर चीज़ की मुश्किल आता है, हर चीज़ की महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती कर रहे हैं। ये ना आटा जो सा दे रहे हैं, वो सुबह को चले जाओ वो कहते हैं जी आटा ना आपका भी आटा नहीं आया, शाम को चले जाओ वही आटा आ जाता। मुझे ये बताओ 1 घंटे के अंदर अंदर आटा आ जाता। ये अपने से कर रहे हैं सारा कुछ। में नज़र नहीं आ रही। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है हुकूमत के जो बयानात हैं, हुकूमत की जो रिलीफ के हवाले से ऐलानात हैं, क्या वो नाकाफ़ी हैं? नाकाफ़ी हैं सर। और इनके जो अपने हैं ना, इनका फ्यूचर जो है इनके बच्चों का, ये उसका सोच रहे हैं, इसलिए हुकूमत नहीं छोड़ रहे। ये कहते हैं जी हम तो आगे आएंगे नहीं, ना ही अवाम हमें वोट देगी। इन्होंने अवाम का जीना महाल कर दिया है, तो इनको आगे आने वाला दिन जो है ना, ये लगता है कि हम नहीं आएंगे, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन से भाग रहे हैं। और दिन ब दिन गरीब जो है मरता जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं। ये अपना सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे। आप ये कह रहे हैं कि आवाम के बारे में कोई बेहतर पॉलिसी नहीं लेके आए। नहीं, ना ही पॉलिसी बनाएंगे, ना ही बना सकते हैं। सिर्फ ये अपने जो वज़रा हैं, जो इनके अपने फैमिली मेंबर हैं, उनको दे रहे हैं वजारतें, उनको नवाज रहे हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं कह रहे कर हैं कि हम करना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, जब हुकूमत गई तो वो मुआहदे ऐसे करके गई, हमने शायद पूरी करनी है, अब कोई हम पे एतबार नहीं करता, तो ये खान साहब जिम्मेदार हैं। तो क्या आप भी समझते हैं खान साहब जिम्मेदार हैं, ये हुकूमत खुद ही नहीं कर सकी? सर खान साहब मुल्क को एक दफ़ा ट्रैक पे चला रहे थे, 4 साल पूरे नहीं करने दिए, इन्होंने ज़बरदस्ती उनको आके हटा दिया है। तो वो क्या करते, इन्होंने मजबूर किया है उनको, उनकी हुकूमत छीन ली है, आप काबिज हो गए हैं। लेकिन अवाम को ये कोई रिलीफ ना देंगे, ना दे सकते हैं, ना ही कभी हम ये सोच सकते हैं कि अवाम को ये रिलीफ देंगे, कभी नहीं दे सकते। आवाम को रिलीफ नहीं। 1 साल हो गया है हुकूमत को इनको आए हुए। तो इमरान खान का अगर कोई कसूर भी है तो इनको चाहिए 1 साल में तो वो ठीक कर सकते थे ना। 1 साल हो गया, 1 साल का वक्फा बहुत बड़ा है, 1 साल में तो रिलीफ दे सकते थे अवाम को। 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय महंगाई के। आप खुद बता दें कुछ किया है। आवाम हुकूमत के जो इकदाम है उससे
खुश तो नज़र नहीं आ रही। आटे के हवाले से जो है उसमें खामियाँ इतनी ज़्यादा हैं, उसमें वात हुई हैं, वहाँ पे हादसा हुए हैं, भगदड़ हुई है, उसकी वजह से लोग नाला नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इसके अलावा कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। और जिस तरह पहले हम देखते थे कि खाने पीने के अशिया के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, बिजली के प्राइसेस के हवाले से नहीं कमी की गई, बल्कि हर चीज़ में इजाफा किया गया, जिससे लोग नाला दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में। प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल? मेडिकल। मेडिकल। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? फ्यूचर ये कुछ करने देंगे तो फ्यूचर हम बनाएंगे अपना। कौन नहीं करने दे रहा आपको? हुकूमत। हुकूमत ने क्या किया? जी। हुकूमत ने महंगाई कर दिया, इतनी बहुत महंगाई कर दिया, हम पढ़ नहीं सकते, दाखिला नहीं कर सकते। जी तो आप कहते हैं महंगाई की वजह से आपकी तालीम मुतासर हो रही है? जी। कहते हैं महंगाई की वजह से तालीम मुतासर हो रही है। क्या हाल है बाबा जी? अल्लाह की मेहरबानी। सुना है कैसे जा रहे हैं काम काज? भाई हुकूमत को गोली मार दो। क्यों इतना गुस्सा क्यों? नहीं ना, आटे से तंग है, हर चीज से तंग है। महंगाई ने वो कह तो रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। हाँ, फ्री वाला भी हुआ है, चल चक्कर काटे, 5 चक्कर काटो, जब भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ जी। तो मुतमिन नहीं आप? नहीं, पहले भी हुकूमतें आई हैं, अब ये भी है, फर्क क्या देखा है आपने? इसमें तो सब महंगाई इसने करी आगे। ठीक है। इमरान खान अच्छा काम कर रहा था, वो करने नहीं दिया। कहते हैं इमरान खान जिम्मेदार है। हाँ, ना झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा, हाँ इमरान खान ठीक था? हाँ, बिल्कुल सही था। कहते हैं इमरान खान ने मुआहदे किए, महंगाई उसने की। ना जी, महंगाई इसने क्यों करी? महंगाई करी इसने, सलाब ने। सलाब की वजह से? हाँ। ठीक है, ये आप गुफ्तगू आपके सामने आ रही है। हम जरा मजीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आप? ठीक भाई जान। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आजकल कैसे चल रहे हैं हालात? बहुत तंग चल रहे हैं। बहुत तंग चल रहे हैं। पहले भी ऐसे थे या आप आके बन पहले गए? ऐसे नहीं थे। पहले कैसे एक थे? साल से ये हाल हो रहे हैं। एक साल पहले कैसे हालात थे आपके? बहुत बेहतर हाल थे। आप जितना कमाते थे आप वो कर लेते थे मैनेज? नहीं, घर का हालात बेहतर चलता था एक साल पहले, अब नहीं चलता? अब नहीं चल रहा। अब मसला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मसला मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी से फिर भी घर का जितना कमाते हैं तो फिर जब चीजें लेने जाते हैं मार्केट में तो कोई भी नहीं होती। हर चीज रेट डबल हो गए। डबल हो गया, हर चीज़ का रेट डबल हो गया। हर चीज़ का रेट डबल हो गया जी। इससे हमारे से कुछ खबर थी मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल अब कितना मुश्किल हो गया घर का बजट चलाना, किचन चलाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ ना, किराए ਦੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾਵੋ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो ऐसा? ਤੇ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਦਾ, सिर्फ 2000 आया ਸੀ। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोग इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मौजूदा सूरत हाल से वो मुतमिन नहीं है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करें। क्या हाल है जी आपके? बस ठीक जी। सही चल रहे हैं? क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। तो आजकल कोई मिल रहा है काम या काम नहीं मिल रहा है। इंतज़ार करना पड़ता है? हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? काम मिलता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि मजदूर की हमने तनख्वाह रखी थी 25,000, अब उसको 32,000 कर रहे हैं। तो मिलती भी है इस हिसाब से या फिर दिहाड़ी नहीं मिलती? कहाँ मिलती है? मेरा तो मियाँ भी नहीं आया, मेरे बच्चे भी छोटे आए, 5 बच्चे किराए पे रहती हूँ, 7,000 महीना किराया भरती हूँ। सिर्फ लोगों के भांडे धोते हैं तो रोटी खाते हैं। आम आदमी बहुत मुश्किल में है और वो हुकूमत की जानब से ऐलानात हैं, लेकिन अमल दरामद के हवाले से लोग परेशान हैं। क्या हाल है जी आपके? मौजूदा जो सूरत हाल चल रही करते हैं, ऑपरेशन में मरीज है, हमारा लड़का है, मसाज है। हमारे को कोई कदी मजदूरी मिली, कदी नहीं मिली। 8 बंदे हैं खाने वाले। अल्लाह ताला दे दे तो सब बिया सारे पल्ले। ये जो हुकूमतें बनती हैं, वादे करती हैं, हुकूमत फारिक है, ख़त्म है। बहुत सारे लोग ख़त्म है। जो क्या मफाद किया, महंगाई की, गरीब को मार रहे हैं, बस गरीब को मार रहे हैं। वो जो कहते हैं हम खादिम हैं आपके, कोई नहीं खादिम, कोई नहीं खादिम। जब गरीब मरदा पे महंगाई है, हम क्या करें? हम भूख मर रहे हैं, कोई हालात नहीं है सर। आवाम की आप ये गुफ्तगू जान रहे हैं, वो कहने के हालात नहीं है। क्या हाल है जी आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? हम काज तो ऐसे ही भीख मांग के गुजारा हो रहा। जी हालात आ गए? पहले भी ऐसे थे या अब हो गए? नहीं, अभी ऐसा हो गया। पहले तो मैं अच्छा खासा कमाता था। पहले क्या काम करते थे? मजदूरी करता था मैं। अब काम नहीं मिलता? इमारती रंग रोगन का काम करता था। अब भर्तियों में जान नहीं लगी, बुढ़ा हो गया, भीख मांगने लग गया। ये जो
जो हुकूमतें आती हैं खिदमत के दावे करती हैं, मेरे को नहीं देता कोई भी कुछ, ये करते नहीं। जी इस वक्त हक आपने वाले को हक नहीं मिलता, हक वाले को हक नहीं मिलता भैया सर जी। जो भूख मरता पे मरता पे मजदूरी नहीं मिल जाए, एक हफ्ता हो गया महीने नहीं मिला, हम की तो खाएं। तुम है अल्लाह दे ना दे, जो रोटी बनी तो दे दी का दी, तो फिर पिछले क्या करें। ये आम आदमी के वो मसाइल हैं जो कि जिनको सुन के भी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है। वो कहता है कि आखिर हमारी कौम के जो हमारी आवाम है वो किस हाल को पहुंच गई है। और दूसरी जानिब हमारा हुक्मरान तबका है जिनकी आसाइशें हैं, जिनके प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके अखराजात हैं, जिनको वो वजारतें और वो इख्तियारात दिए गए हैं जो कि शायद किसी कानून में भी ना हो, लेकिन वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जानब ये आवाम है जो कि ये कह रही है कि हम मेहनत करते थे, सारी उम्र इस मुल्क के लिए मेहनत की, मेहनत करके हक हलाल करके कमाया, अब हड्डियों में जान नहीं रही तो अब भीख मांग के अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये सुनकर भी इंसान की जो रूह है वो काम जाती है, लेकिन शायद इसका एहसास हमारे हुक्मरान तबके को नहीं होता। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, आवाम की राय जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप मौजूद हैं, सामान लेकर, क्या हुआ? ये बच्ची तकलीफ से थी, बस इसकी दवाई लेने गए थे। गरीब आदमी और क्या कर सकते हैं हम। इतना हमारा खर्चा हो गया 30-40 50 हज़ार रुपये खर्चा हो गया 2 दिन का इधर से। हम गरीब आदमी किधर मजदूर आदमी है, तो जब ये हुकूमत है हम तो मर गए और क्या बचा है हमारा। कहाँ रहायश है? मुल्तान से आप? नहीं, हम चौक मुंडे के हैं। यहाँ पर आप इलाज के लिए आए थे? जी जी, इलाज के लिए आए थे। जहाँ आप बैठे हैं आप? जी, ज़ियारत के लिए गए थे, इधर ज़ियारत के लिए बैठे हैं। तो अस्पताल गए थे, तो अस्पतालों के हवाले से हुकूमत कहती है कि हमने निज़ाम बेहतर किया है, दवाइयाँ मुफ्त देते हैं, तो वाकई मिलती है? वो हेल्थ कार्ड से मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती वो। अच्छा। हाँ, हेल्थ कार्ड से बगैर वो हेल्थ कार्ड कोई बंद कर देते हैं, बस ये सिलसिला चल रहा है। नहीं है आप? जी मुतमईन नहीं है हुकूमत से? नहीं, क्या हुकूमत, इस हुकूमत क्या मुतमईन है, हम तक मर गए, ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा आपका। वाले साहब क्या हाल है जी? आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात, हुकूमत के दावे, अपोजिशन के दावे, अवाम क्या फेस कर रही है, अवाम को क्या मुश्किलात हैं आजकल? हर शहर की मुश्किल है, कोई शह नहीं मिलती, ना कोई आटा मिलता है, ना घ्यो मिलती, चीनी है और हमने 5700 का गट्टू हो गया। 5300 रुपए का गट्टू हो गया आज का। चीनी महंगी हो गई, मजीद चीनी महंगी हो गई है। आटा तो आप वो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। आटा तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी हैं बाकी चीज़ें। घी महंगा है, चीनी का आज का रेट 5350 रुपये हो गया गट्टू का, 50 किलो का। तो ये गरीब नया रेट होता है? नो रेट होता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है मार्केट का? कोई कंट्रोल नहीं है, रोज़ नया रेट है। लगता क्या है आने वाले दिनों में क्या होगा, आम आदमी के हालात? महंगाई होगी और आने वाला दिन और ज़्यादा महंगाई होगी। आपको भी ये लगता है? बिल्कुल, जब तक ये हुकूमत ऐसे चलती तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है, ये इनका आपका मुकाबला हो गया है, ठीक है ना, हमारा क्या कसूर है? अवाम के बारे में कोई कुछ नहीं करा? अवाम के बारे क्या क्या कहें? करना है बेचारी अवाम, तो बैठी है चुप खामोश बैठी है, महंगाई अरूज पे अवाम खामोश बैठी है बिल्कुल। मरियम तो कहती है मैं आवाम की खिदमत के लिए आई हूँ, तो वाकई ऐसी है या? वो सिर्फ कहती है कि जो ख़जाने में पेमेंट पड़ी थी ना वो भी सर्जरी हो गई है, अभी आवाम के खून इकट्ठा होगा वो बेचेंगे, जो जमा रकम होगी उसके बाद जो है ना आवाम के बारे में सोचें। खजाना खाली है, साहब का हुकूमत खा गई है, अब कुछ है नहीं तो क्या करें, कोई टैक्स देता नहीं, कोई कर्जा देता नहीं, हम क्या करें? बड़े भाई देखो कौन नहीं टैक्स देता, ये पूरी कौम से निचोड़ा जा रहा है। ये चलती हैं अरबों रुपए, ये टूल प्लाजा जमा होता है, मार्केट टैक्स देती है, घर टैक्स देता है, कौन नहीं टैक्स देता है? जब पूछते हैं खजाने खाली हैं, वो जाते कहाँ हैं खजाने? ये जो सीटों पे बैठे हैं उनको पता होगा कहाँ जा रहा है ये। अवाम की खिदमत पे खर्च नहीं होते? अवाम की खिदमत यही है कि भाई अपना कमाओ अपना खाओ, गवर्नमेंट के सहारे ना जियो। सारे हॉस्पिटल खाली है, दवाई लेने जाने हैं, दवाइयाँ है कोई नहीं, ठीक है ना, क्या करिए, किधर जाइए? ये कह रहे हैं कि कोई अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए जो टैक्स के मद में, वो तो मिलता नहीं है, हर बार कहा जाता है खजाना खाली है। क्या हाल है जी आपके? करिए जनाब, ठीक ठाक। मौजूदा हालात, कोई लगता है कि अवाम के हवाले से भी कोई हुकूमत सोचेगी, अपोजिशन सोचेगी, या सिर्फ अवाम पे महंगाई डाली जाएगी? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई अवाम के बारे कुछ नहीं सोच रहे,
ये हम हुकूमत जो है अपने बारे सोच रही है, आवाम के बारे कुछ नहीं सोच रही। आवाम के बारे में कुछ। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। ये आप क्या बेचते हैं आप? बिस्कुट बेच रहे हैं। बिस्किट बेचते हैं सारा दिन ही। तो जितना आप बेचते हैं, जितने पैसे कमाते हैं, उससे फिर चीज़ें गुजारा हो जाता है? बस गुजारा कहाँ तब अल्लाह गुजारा कर रहा है। मुश्किल होती है। मुश्किल है। तो ये जो हुकूमत आई है, कुछ कोई लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई नहीं कम होती। अच्छा, महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया। परेशान किया, महंगाई नहीं कम होगी। महंगाई को कम किया जाए, वो ये कह रहे हैं महंगाई कम नहीं होती। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, वेरी मच है। और बहुत यानी कि हालात ऐसे हैं कि महंगाई का दौरान बहुत चल रहा है। ठीक है। यानी कि आटा तो बहुत अच्छी आदत है कि आटा चला दिया है, मगर वो दूसरा ये है कि दूसरे हालात जो है ना, बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी हैं, इसलिए घी है, खाने पीने के चाय है, बिजली है, बिल है, सारा कुछ। जी जी, वो भी सस्ता होना चाहिए। हाँ जी। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं डाटा एंट्री मैनेजर हूँ। डाटा एंट्री मैनेजर हैं। क्या होता है डाटा एंट्री मैनेजर में, क्या काम करते हैं आप? जी, मिल में हूँ मैनेजर। जो भी चीज़ अंदर आती है बाहर जाती है उसका एंट्री करनी। डाटा सारा एंट्री करते हैं। एंट्री करता हूँ। जो आप जितनी आपकी इनकम होती है, जितने महीने की आपको सैलरी मिलती है, उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। पहले होता था या अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता। अब ऐसा हुआ क्या है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो गया? क्या हुआ है? अब महंगाई बहुत हो गई है, खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात तो ऐसे कम कर लें। काम कैसे करें? इतने चीज़ें हैं, एक चीज़ लेते हैं उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं, दूसरी पे इस तरह। जब लोग ये कहते हैं कि अखराजात बढ़ गए हैं तो हम कहते हैं अखराजात कम करें, लेकिन किस तरह कम करें? जो बुनियादी अशिया है उनके रेट में इजाफा हो गया। अब लाजमी बात है, रोटी खरीदनी है, आटा खरीदना है, तभी इंसान का पेट पलेगा ना। जो घी है, खाना बनेगा तो लाजमी बात है घी का इस्तेमाल होना है, तो उसका तो खर्चा कम नहीं कर सकते। अब घी का रेट जब 600 प्लस हो जाएगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा? क्या हाल है आपके? खरिया तो आप क्या करते हैं? मैं बस ये मजदूरी करता हूँ। पहले मैं पढ़ता था स्कूल में, महंगाई की वजह से अब स्कूल छोड़ दिया। ठीक है। कितनी क्लास में पढ़े आप? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8 के बाद आप मजदूरी पे आ गए? जी जी, मजदूरी। तो फिर कितने हफ्ते में, कितने दिन आपको मजदूरी मिल जाती है? सर बस हफ्ते में 2-3 दिन मजदूरी लगती है, उसके बाद कोई मजदूरी नहीं लगती। हालात बहुत ख़राब हैं। हालात ख़राब हैं? जी बिल्कुल। कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ये आटा वगैरह ये दे रहे थे। ये भी जिसको भी देते हैं ना, ठीक है, वो अपने मुँह मुलाजे पे देता है। मुँह मुलाजिम पे तो नहीं दे रहे, वो तो लंबी लाइन होती है, शनाख्ती कार्ड में मिलता है। मैं आपको बताता हूँ ना, जो बड़े होते हैं ना, डंडे वाले होते हैं, ठीक है, उनको दे देते हैं पहले। जो गरीब हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचते नहीं है। मैं चौक सरवर की शहीद के आपको बताऊं कि वहाँ लाइन में एक बूढ़ी औरत, ठीक है, वो गिर गई थी और वो बेचारी वहीं पे मर गई है, ठीक है, लाइन में खड़े खड़े। उसको, वो गरीब थी, उसको आटा नहीं मिला, ठीक है, वो वहाँ पे जो है ना उसकी आटा है आम लोगों के लिए है, तमाम लोगों के लिए, कुछ एक अमीरों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए है, ठीक है। जो पहचान वाले जान वाले हैं ना, सबसे पहले उनको मिलता है, ठीक है। जो गरीब है ना, ठीक है, वो धक्के खा के लाइन में से वो वापस चले जाते हैं। ये यकीन है कि इशू है, इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह रमज़ान मुबारक में हुकूमत की जानिब से आवाम को फ्री आटे के हवाले से ऐलान किया गया, एक सहूलत फराहम की गई, वहीं पर मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से भी आवाम को रमज़ान मुबारक में जो मुख्तलिफ़ अशिया खुदनोश हैं वो फराहम करने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, कम रेट पर दस्तियाब हैं। हम इस वक्त तहरीक लब्बैक जो सियासी जमात हैं उनके कैंप पर मौजूद हैं। घंटा घर चौक पर लगाया गया है, जहाँ पर जो भी शहरी आ रहे हैं उनको मार्केट से कम रेट पर जो शाय खुर्दनोश हैं वो दस्तियाब हैं। आप रश देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है। हम ज़रा यहाँ इन लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कब से कितने दिन से आपका कैंप कायम है और किन किन अशिया पर आपने सब्सिडी दी है? ये भाईजान यकम माह रमज़ान से हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे रेट लिस्ट लगी हुई है तहरीक लब्बैक की जानिब से। तो इसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सा है तकरीबन 15 से 20 अशिया हैं रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल होती हैं घरों में, तो उसमें तकरीबन मार्केट से 15 से 20-50 रेट का डिफरेंस है। कितने रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? कितने रोज़ाना लोग आपके पास आते हैं? कितने लोग राशन लेके जा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत सैकड़ों की तादाद में ख़ानदान जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस चीज़ से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है। सामान है वो आपके पास वाफर मिकदार में मौजूद है? जी जी बिल्कुल। रमज़ान के आखिर तक जारी रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
रमजान के आखिर तक जारी रहेगा। हमारे से अम्मा क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मार्केट में जो आप सामान लेती हैं तो यहाँ पर क्या फ़र्क है? बस का बड़ा का फर्क है। अच्छा, हाँ, काफी फर्क है। कम रेट में मिल जाता है? हाँ, कम रेट में मिल रहे हैं। आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, आसानी से मिल जाता है। जी हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद थे। हम जी यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पर जो घी है वो 480 रुपये का, ऑयल 540 का, चीनी 95। तो एक कम कीमत पर जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब हैं। बाकी सियासी जमातों को भी इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए। मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए हमारी जमातों को। हुकूमत आटा देने का ऐलान कर रही है तो बाकी जमातों को भी चाहिए कि वो इस हवाले से शहरियों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाएँ और इस तरह कैंप्स लगाएँ। हम देखते हैं कि पार्टी फ़ंड करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा होते हैं लेकिन उसका आवाम पर कोई खर्च नहीं होता। जलसों पे एक जलसे पर कई करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन एक शहर में इस तरह कैंप्स लगाए जाएं और शहरियों को कम रेट पर सामान दिया जाए तो हुकूमत पर भी बोझ कम होगा और उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आप देखें किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। एक जानिब हम देखते हैं कि महंगाई है और दूसरी जानिब यहाँ पर कम रेट पर चीज़ें दस्तयाब हैं। क्या मुतालबा करेंगे बाकी सियासी जमातों से जो कि जलसे भी करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो अवाम को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? देखिए जी, ये तो जो सियासतदान है वो तो अवाम की फलाह के लिए सोचते भी नहीं है। हर कोई नंबर गेम के पीछे पड़ा हुआ है और जो जमातें हैं वो अपने अपने मफाद के लिए इस वक्त जंग लड़ रही हैं। अवाम के फ़ायदे के लिए कोई भी नहीं कर रहा। चलो इन्होंने तहरीक लब्बैक वालों ने ये बहुत ही अच्छा इकदाम किया है। इसी तरह इनको देखकर और दीगर जमातें भी, समाजी कारकुन भी, हम जैसे लोग भी अगर सबके लिए ये करेंगे तो सबका भला होगा, तो उससे अवाम को फ़ायदा होगा। अवाम को फ़ायदा होगा। तो यहाँ हम देखेंगे लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद आ भी रही है। बहुत सारी तादाद है जिनको सस्ती अशिया मिल रही हैं माह रमज़ान के महीने में। ये पहला मौका है, पहले किसी जमात ने ये काम किया है। आज तक कभी किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। तहरीक लब्बैक ने बहुत अच्छा काम। बाकी जमातों से भी ये कहा जा रहा है कि वो जमातें भी इस हवाले से इस पर अमल दरामद करें। और क्या हाल है आपके? जो हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई मैं तो कहता हूँ ना नवाज शरीफ हुकूमत कर सकता, ना इमरान खान कर सकता, ना जरदारी। इन मौलवियों के हवाले करें एक दफ़ा, ये संभालेंगे। हाँ, ये कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। तो वोट के ज़रिए आना है, वोट अवाम जिसको दे। वो वोट तो जी बस हमारे मुल्क के बस हुक्मरान जिसको है ना, जिसको चावलों की देग पका देते हैं वो उधर दमादम मस्त कलंदर। अवाम को सोच समझ के वोट देना चाहिए। वोट समझ के देना चाहिए। अवाम कोई नहीं सोच रही कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सोच समझ के वोट देना चाहिए। ये आपने गुफ्तगू जानी और हमने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की और ये दिखाने का मकसद ये था कि हमारी बाकी सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में है या दीगर उसमें हैं, उनको भी चाहिए कि वो इक़दाम उठाएँ। हुकूमत अगर आटा फ्री दे रही है आवाम को, यहाँ पर जो सियासी जमात की जानिब से यहाँ पर जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो कम कीमत पर दस्तयाब है, तो बाकी जमातें भी ये कर सकती हैं। बाकी जमातों को भी इस तरह शहर में कैंप्स लगाने चाहिए, वहाँ पर आवाम को सहूलत देने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक एक जलसे पर तो करोड़ों रुपए का बजट आ जाता है। तो ये चंद लाख रुपए, चंद करोड़ रुपए का आवाम को अगर हर शहर में रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो यकीनन इससे आवाम उनको उनके आवाम के दिलों में उन सियासी जमातों की कदर में इजाफा होगा। जैसे हम बात का मज़ीद बात कर लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा सूरत हाल, महंगाई का जिन बेकाबू नज़र आ रहा है, आवाम परेशान हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हुजूर अर्ज़ तो काम तो ये गवर्नमेंट का है कि वो अवाम उन्नास का ख्याल रखे और सस्ता राशन फराम करे। और हम 36 तरीके के टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बावजूद हमारी तजलील किस तरीके से की जाती है कि जो ना हमें आटे की लाइनों में किस तरीके से लगाया जाता है। हम हर चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। तो इस पुरफितन दौर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के हम शुक्रगुजार हैं कि वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा है। तो हमें यहाँ से कोई किसी भी किस्म की कैद नहीं है कि हम अगर अकेली चीनी भी लेना चाहें यहाँ से तो हमें वो भी मिलती है। वो यूटिलिटी स्टोर वाला हाल नहीं है कि अगर ये चीज़ लेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, 1000 की ख़रीदारी करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। हम यहाँ से अकेला घी लेना चाहें हमें अकेला घी मिलता है। हम यहाँ से अकेली कोई भी चीज़ लेना चाहें तो वो हमें प्रोवाइड की। सियासी जमातों को क्या पैगाम देंगे?
बाकी सियासी जमातों का जी अल्लाह हाफिज़ है। अब मैं अपील ये करूँगा कि अवामुन्नास से कि इस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह अगर पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें। मैं एक अर्ज़ और करूँगा, अगर मेरी बात होने जाए तो आप मुझे ये बताएं कि तहरीक पाकिस्तान में 1975-76 से लेकर यहाँ तक क्या हालात हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये जो हालात हैं अभी भी वो सबूत मांगते हैं हमसे, गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से वो सबूत मांगते हैं? यार तुम्हारे होते हुए मुल्क लुट गया, अवाम कहाँ से कहाँ आ गई, हम सड़कों पे आ गए। अभी भी वो लोग सबूत मांगते हैं कि जी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला उसको बरी कर दिया, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला उसको बरी कर दिया। क्या ये सबूत कम है कि तुम्हारे होते हुए तुम हुक्मरान थे और मुल्क लुट गया? अभी इखलाकी तौर पर तो उन पर जिम्मेदारी आई जाती है। इखलाकी नहीं है, वो ये हुक्मरान है, ये जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तमाम सियासी जमातें जितनी भी मौजूद हैं, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह आई है और देखें वो किस तरीके से जो ना हमारे जख्मों पर मरहम रख रही है। आपने गुफ्तगू जानी, बाकी सियासी जमातों को भी कहा जा रहा है कि वो भी इस सवाल से कोशिश करें और यकीनन अब आवाम सियासी जमातों से, हुक्मरान जमातों से अब सवाल भी पूछ रही है कि भाई आवाम के लिए क्या किया। हुकूमत मिलती है, इख्तियार मिलते हैं, ख़जाना मिलता है, इक़्तिदार जब ख़त्म होता है तो कहा जाता है भाई हमारे पास तो कुछ था नहीं, फ़लाँ ज़िम्मेदार है, फ़लाँ ज़िम्मेदार। तो भाई जब थे तो उस वक्त क्यों चीज़ें बेहतर नहीं की, उस वक्त क्यों इक़दामात नहीं उठाए, उस वक्त क्यों जो लोग गलत चीज़ों में मुलविस थे उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा गया। तो उसके बाद जब इक़्तिदार से बाहर जाना होता है उसके बाद जी रोड भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च और फिर तनकीद के निश्तर चलाए जाते हैं। जब इक़्तिदार होता है तो फिर वो अपनी अपनी डॉक्ट्रिन के तहत इक़्तिदार को चलाए जाते हैं, तो इस रवैयों को भी बदलना होगा। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से, लोगों से हमने गुफ्तगू की, अवाम का रद्द-ए-अमल भी जाना। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में उनकी राय क्या है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक है, बेहतर चल रहे हैं, शुक्र ताला। हम तो इस वक्त हुकूमत चल रही है, कोई लगता है कि अवाम के बारे में भी कोई फिक्रमंद है हुकूमत, अवाम का भी ख्याल कर रही है? नहीं कर रही, उनको सिर्फ अपना फिक्र है बस। वो तो कह रहे हैं कि हम आटा फ्री दे रहे हैं अवाम को, अवाम का ख्याल फ्री दे रहे हैं। उधर से अगर फ्री दे रहे हैं तो उधर आटा महंगा भी तो कर दिया है। अगर एक गट्टू फ्री देना तो 500 रुपये एक गट्टू ना बधाए थे इतने केड़ा इंसान कितने मैं हुदूद साहब बराबर का कितने जलील कहनी कितनी खड़े अवाम जलील नहीं थी पई हो तो देखो लंबियां कितारा औरतें जलील थी पे जवान जलील थी पे काम दिहाड़ी तोड़ के बंदा आटा गिने 10 किलो 1000 रुपये की दिहाड़ी गई ते आटा गिन गया गट्टू। हुकूमत तो मुतमिन कौन हो तुसा? हुकूमत फारे के बिल्कुल खत्म है। किसी खिदमत दावे हुकूमत करेंदी है, पागल है, खाली हवाई दावे हैं। कोई दावे कह नहीं, बस अपने चक्कर में हर बंदा। ये आपने गुफ्तगू जानी हो, कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात किए गए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। जिस तरह हम आवाम से बात करें, आवाम की राय आपके सामने आज हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? तो मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई हुकूमत की समझ आवाम को आ रही है कि आवाम के बारे में कोई पॉलिसी बन रही है या खाली इनके आपस के झगड़े चल रहे हैं? भाई कोई पता नहीं, हमें तो ये पता है रिक्शा चलाना है बस। तो एलपीजी कोई सस्ती हुई है, कितने पे खड़ी है? 280 पे। 280 पे। अभी इनका शिकायत भी चल रही है कि एलपीजी हल्की एलपीजी आ रही है, लिक्विड वाली, तो ये मसला चल रहा है, कोई हल हुआ है? पता नहीं यार, कोई हल नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं है, हमें तो पता नहीं है सीधी बात। इस वाले से आपके सामने राय आई, वो लोग मुतमिन नजर नहीं आ रहे। हम अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का। सूरत-ए-हाल, हुकूमत के ऐलानात, अपोजिशन के बयानात, अवाम की हालत समझ आ रही है क्या हो रहा है? बस अल्लाह की पनाह है, ये हुकूमत हम पे जो है ना बहुत जुल्म कर रही है, इससे नहीं संभाला जा रहा। छोड़ दे, इलेक्शन करवा दे। ये इलेक्शन करवाने पे तो आता ही नहीं है, ये बामुश्किल घुसे हैं इस काम में। अब निकलना कैसा है इनके लिए? अब खान साहब इनको कहते हैं इलेक्शन करवाओ, ये मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सिस्टम है, इससे अच्छा बेहतर कुछ कर सकते हो तो बताओ। लेकिन ये जो है ना राना सनाउल्लाह साहब जो है माशाल्लाह, अभी तो ज़िद व अना की जंग जारी है। हाँ जी, उसमें अवाम पिस रही है,
ना उनका कुछ जाना है ना उनका कुछ जाना है, आवाम पिसी जा रही है। आवाम के बारे में कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। नौजवानों के हवाले से काफ़ी दावे किए गए कि नौकरियां भी दी जाएंगी, उनको रोज़गार के मौके दिए जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है, नौजवान कितना मायूस हो चुका है? कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे वादे किए थे और वो पूरे भी होने थे, लेकिन जो पहले सिस्टम बना हुआ है ना 70 सालों से, वो सिस्टम को छेड़ना था उसने। उसे इसीलिए वो कहता था मुझे नहीं पता चल रहा डॉलर का रेट कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो पीछे जो 70 साल वाला सिस्टम बना हुआ था, उन लोगों के कहने पे ये काम चल रहा था और खान साहब को नहीं समझ आ रही थी। जब खान साहब को समझ आई तब इन लोगों ने कहा कि बस। तो अगर दोबारा खान साहब को मौका मिलता है तो खान साहब फिर वही जो पिछली बार गलतियाँ की तो वही दोहराएंगे या आप उनको समझ आएंगे? नहीं, मुझे बड़ा यकीन है इंशाल्लाह कि खान साहब जो है ना वो अपनी पिछली गलतियाँ भूल के सारा सिस्टम ठीक करके कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा सिस्टम चलाएंगे। आपने गुफ्तगू जानी और वो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आगे बेहतरी आएगी, लेकिन इस वक्त लोग परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए कोई ख़ास जो ऐलानात हैं वो नहीं किए गए। आटे के हवाले से यकीनन एक कदम उठाया गया, लेकिन आटे के अलावा आवाम परेशान दिखाई देती है। बाकी जितनी भी अशाए खुर्दनोश के रेट हैं, उसके अलावा खाने पीने के अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, तो आवाम कहाँ जाए, किसके सामने अपना शिकवा बयान करे? लोग महंगाई से, बाकी जो सूरत हाल है उससे परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। आम मज़दूर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार है, किस तरह से मुश्किलात का सामना होता है, आप जानते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? वाइपर की रबड़ चेंज करता हूँ, वाइपर लगा। वाइपर जी आप चेंज करते हैं? जी हाँ। कितने घंटे आप रोड पे ये काम करते रहते हैं? सुबह 10 बजे आया हूँ और शाम को ऐसे, अब तो माह रमज़ान है ना, रोज़े के टाइम तक होते हैं, रोज़े के टाइम बंद हो जाती है। 10-12 घंटे आप ये काम करते हैं? सुबह 10 बजे का आया हूँ, 300 रुपये कमाया है अभी तक। 300 रुपये कमाए? 300 रुपये कमाए हैं अभी तक। अल्लाह जानता है, रोज़े के साथ है, कुछ झूठ तो क्या बोलना है हमने। तो रोज़ाना आज ये रूटीन होती है? यही रूटीन होती है। अगर माह रमज़ान ना होता फिर 8, 9, 10 बजे तक करते हैं काम यहाँ। ठीक है। तो जितनी महंगाई हो गई है, कितनी ज़्यादा फिर परेशानी होती है, क्योंकि 300 रुपये में तो गुजारा करना मुश्किल है। बस इसीलिए रात तक खड़े रहते हैं कि कभी 500-700 हो जाए फिर घर जाएं, फिर घर वालों को भी तो शक्ल दिखानी। तो आटा तो ये मुफ्त मिल गया है 1 कट्टू, लेकिन आटे से गुजारा थोड़ी होता है, और बहुत ज़्यादा महंगाई। एक तो बेहतरी आ गई कि चलें आटा। नहीं, आटे से कोई गुजारा नहीं है। आटा ना देता, आटा नहीं चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें आटा। ये महंगाई सस्ती कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। कहते जी वो आएगा वो सही करेगा, वो आएगा वो सही करेगा, अब जो सा दूसरा आएगा वो कहेगा मैं सही करूँगा। कोई नहीं सही करता, ये सब एक ही रफड़ है, ये एक ही चक्कर है इनका सबका। आटे के बजाय बाकी शायद सस्ती कर दें ताकि आवाम को कोई सुख का सांस कर दे। ये मैं सब पाकिस्तानी मेरे भाइयों की बात कर, आटा बंद कर दे, कोई मसला नहीं है आटा, लेकिन पेट्रोल कम कर दे। मैं कोटर बनवास से आता हूँ, यहाँ से 4-8-10 किलोमीटर है। अब मैं आने जाने का 300 रुपये का तो मेरा पेट्रोल है, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप भी जी काम करते हैं? जी भाई। आप कितने घंटे काम करते हैं? हम तो देख ले सुबह 9 बजे आते हैं, 9-10 बजे, शाम को अब 7 बजे जाएंगे। अच्छा, तो कितने कमा लेते हैं? कभी 500 मिल जाता है, कभी 1000 भी, कभी 600 भी। यार अब बंदा क्या करे फिर? तो फिर जितनी महंगाई हो गई है, इतनी आप मेहनत करते हैं सारा दिन। जी अभी ये काम खड़े हैं, ठीक है ना, अब जिससे पूछते हैं वो सबसे पहले भाई क्या कहते हैं, यार पेट्रोल का ही पूरा नहीं होगा। अब जाहिर बात है कस्टमर, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन माशाल्लाह हुकूमत जोन सी भी आए ना, सब ने परेशानी दी है। कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा? नहीं सर जी, किसी दावे करते हैं खिदमत के। ये झूठ है नीरी। सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी खड़े हैं ना, ये देखे सिर्फ आएंगे, ठीक है ना, वो क्या कहेंगे, ये सेटिंग करी जी, तस्वीर मारी, पैसे ले लो जी, चलो जी ख़त्म। ये देखो ये खाली ज़मीन नहीं ऊपर करना, ठीक है ना, कोई कारोबार भी होए और आमदनी भी होना चाहिए। आमदनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? आपकी दुआएं। कैसे चल रहे हैं काम को आज माशाल्लाह जिंदगी? कोई काम नहीं चल, महंगाई बहुत ज़्यादा बेटे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास आटा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, लाइनों में लोग मर रहे हैं। समझ आई, मतलब है आसानियाँ पैदा करें पब्लिक के लिए। हुकूमत इसलिए सिलेक्ट करती हैं। हज़रत उमर फारूक थे कि आप वो ये कहते थे अगर मेरे दौर में एक कुत्ता भी मर गया तो उसका भी जवाब दूंगा। अब कौन जवाब देगा? गरीबों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, समझ। अब मैं डॉक्टरेट पर जा रहा हूँ, फीस बड़ी मुश्किल से जमा की है, टैक्स में टेस्ट बड़ी मुश्किल से किए हैं,
तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा बीमारी है और लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है लोगों को। बहुत हुकूमतें बनती हैं, वादे करती हैं अवाम की खिदमत के, तो जी ऐसी खाली ऐसे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है एक शख्स से जिसका नाम है इमरान खान। उम्मीद है अल्लाह ताला करेगा, वो गरीबों का साथी है, गरीबों का हमदर्द है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का वादा किया। अल्लाह करे उसको अपने मिशन में कामयाब हो। अल्लाह ताला आपको भी अजर दे के आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, दिल का हाल पूछ रहे हैं। लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे आंसू ऐसे नहीं है, दिल की गहराइयों से आंसू निकल रहे हैं बेटे, ऐसे सारे गवाह हैं कि कितने परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग इंशाल्लाह आएगा और उम्मीद है और उसको एहसास है। अगर उसको पैसे की तलब होती तो उसके पास बहुत पैसा था, जमाइमा के पास बहुत पैसा था, बरतानिया में बहुत पैसा था, बरतानिया में रह जाता। वो अवाम के लिए आया हुआ है, अवाम की खिदमत के लिए आया और अकेला डटा हुआ है 11-12 पार्टियों के साथ। अवाम के जज्बात भी आपके सामने हैं। लोग यही शिकवा कर रहे हैं, हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। अवाम परेशान है मौजूदा सूरत हाल से। हुकूमत ने जो एक इकदाम उठाया वैसे आटे के हवाले से, वो भी लोग उससे मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर कई लोग ज़ख्मी हुए, भगदड़ के वाक़यात हुए, कई लोग जान की बाजी भी हार गए। तो अवाम ये मुतालबा कर रही है कि अगर हुकूमत ने हमें रिलीफ देना भी है तो शाय खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे, खाने पीने के शाह में कमी करे, उसके अलावा बिजली के बिलों में कमी की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए। आम आदमी की तनख्वाह में तो कहा गया है कि अब 25,000 से 32,000 कर दी जाएगी, लेकिन जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कौन किसको मजदूरी ज़्यादा देगा। तो जब कारोबार के मौके नहीं होंगे, मार्केट में कारोबार नहीं होगा, तो लोग किस तरह से किसी को एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो इस पर हुकूमत को काम तो करना चाहिए, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ख़जाना खाली है। जब ख़जाना खाली है तो फिर अवाम किसके सामने अपने मसाइल का शिकवा बयान करें। हुकूमतें बनाई इसलिए जाती हैं, लोग वोट इसलिए देते हैं कि ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। अगर हर हुकूमत ने आकर अवाम को यही बात कहनी है कि ख़जाना खाली है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई कुछ भी ना करो, फिर घर चले जाओ, फिर अवाम को मौका दो कि अवाम फिर अपनी मर्ज़ी के जो हुक्मरान है वो मुंतखब कर सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।